जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक अनंत सुख और एक कष्ट भोगने का। दोनों ही प्रकृति से परे हैं। यदि जीवन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो मध्यम मार्ग पे चलो। मजीमा पतिपदा। धम्मा क्या है गुरुदेव? धम्मा धम्मा न आत्मा है, न ईश्वर, न मृत्यु है, न जन्म। धम्मा तो स्वयं तुम हो। जीवन दुख से भरा है और इस दुख का निवारण धम्मा ही है। दुख से दूर भागना धम्मा नहीं। एक वक्त की बात है जब इसी जगह एक महापुरुष आए। यहाँ उन्होंने एक नए धर्म का उपदेश दिया। कहा जाता है कि उनकी तेज की रोशनी देखने आसमान से उस दिन हजारों देवता उतर आए। उस महापुरुष का नाम था गौतम बुद्ध। लॉर्ड बुद्धा जो है बुद्ध गया में इन्होंने ज्ञान हासिल किए। ज्ञान हासिल करने के बाद 64 दिन के बाद लॉर्ड बुद्धा जी यहाँ सारनाथ पे आए थे। तो यहाँ आकर के यानी पहला जो इन्होंने संदेश दिया लोगों को कि धर्म क्या चीज़ है। कहते हैं कि इस संसार से परे हजारों और संसार है जिनका ज्ञान शायद हमें नहीं है, मगर कल्पनाओं में ये संसार बसे है। कई मिथक जीवों से, डीमंस, एंजल्स, अप्सराएं, और हर संसार में एक बुद्ध है जो धर्म का प्रचार करते हैं। और वो सारे बुद्ध यहीं सारनाथ में आकर अपना पहला उपदेश देते हैं। इस जगह में ऐसा क्या है? बुद्ध के पहले उपदेश की साक्षी सारनाथ की इसी जादू को ढूंढती हुई आई हूँ मैं सारा, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। सारनाथ के इन हिस्टोरिक रूइंस को देखकर लगता है कि यह कोई बड़ी जगह रही होगी, मगर बुद्ध के वक्त तो ये जगह सिर्फ एक जंगल था। बनारस से 500 योजना दूर एक ऐसी जगह जहाँ संतों का आगमन होता था। वाराणसी एक बहुत ही पुराने वो था, नगर था, और ये यहाँ समस्त प्रकार के धार्मिक लोग और दर्शन प्रस्थानों के लोग यहाँ एकत्रित हुआ करता था। और इसलिए ये एक ज्ञान का एक राजधानी कहा जा सकता है। आजकल भी लोग कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही एक ज्ञान का राजधानी रहा है। सारनाथ सारंगनाथ का ही एक दूसरा रूप है। सारंग के कई अर्थ हैं। सारंग का एक अर्थ होता है दीपक, एक अर्थ होता है आंचल, एक अर्थ होता है मृग। तो आपने देखा होगा मृगदाय भी यहाँ पर है जी। बहुत सारे हिरन हैं, उनके वेराइटीज़ हैं। घना जंगल हुआ करता था और वहाँ पे काफ़ी हिरन हुए करते थे, इसलिए इस जगह का नाम मृग गार्डन भी है। बुद्ध के पहले सरमन के यहाँ कई ऐतिहासिक प्रमाण है। ये रूइंस आज भी हमें उस समय की कहानी बताते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत कठिन तपस्या करी। इतनी कठिन तपस्या करी कि खाना कम करते करते एक दाना पर आ गए। फिर एक दाने को भी छोड़ दिया, हवा पी करके रहने लगे। और उनका शरीर ऐसा हो गया कांटे की तरह से सूख करके उनके पेट पकड़ो तो पीठ पकड़ में आती थी। जो उठने जाते थे तो गिर पड़ते थे।
सिद्धार्थ गौतम घर छोड़कर मतलब यशोधरा और परिवार सारा छोड़कर और निर्वाण प्राप्त करने के लिए गया, उनका पीछे पीछे ये 5 डिसाइपल्स था। ये बुद्ध गया में 6 साल तपस्या कर लिया, उसी वक्त में भी ये लोग थे, बुद्ध के साथ था। तो 5 भिक्षु थे, पंचवर्गीय भिक्षु उनको कहते हैं। वो उनकी सेवा कर रहे थे और इस आशा से सेवा कर रहे थे कि इनको जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो ज्ञान हमको ये प्रदान करेंगे तो हमको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तपी बनना इतना भी आसान नहीं है। और एक राजकुमार के लिए यो अन्य जल का त्याग करके जंगलों में तप करना, ये तो और भी कठिन। इसे पानी दो। नहीं, इसे इसकी नियति पर छोड़ दो, क्योंकि ये उठेगा और तप करने का हठ करेगा और पुनः गिरेगा। इसकी नियति को तय करने दो कि ये उठेगा या नहीं। पर हमें पाप ना लगेगा? मत भूलो कि सिद्धार्थ एक राजकुमार है जो अपना राजपाट छोड़कर आया है। सिद्धार्थ से हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यह सिर्फ इस जीवन के लिए बना है। हमें आगे बढ़ना होगा। हम जिस ज्ञान को ढूंढ रहे हैं वो यहां नहीं है। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वो उनको छोड़ करके वहाँ से चल दिए और चल करके यहाँ सारनाथ में स्तूप की जगह पर वो रहने लगे। वो स्तूप तो बाद में अशोक ने बनाया, लेकिन वो वहाँ पर वो जगह वही है जहाँ पर कि वो 5 भिक्षु रहते थे। अशोक के पीरियड से, मौर्य राजा था अशोक, जो 3rd सेंचुरी BC में हुआ, तो उसके समय से यहाँ पर हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। उसको ये लगा कि बौद्ध धर्म शांति प्राप्त करने का मुख्य रास्ता है, मार्ग है, तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संकल्प लिया और जगह जगह स्तूप बनवाए और स्तूपों पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लिखवाया। आशुतोष जी है क्या, जो नष्ट होते होते बच गया है ना, तो बहुत कुछ था, उसका 1000वां या 1,00,000वां हिस्सा बचा है, और अगर उसमें नहीं है तो हम कहेंगे बाकी चीज़ नहीं थी। ये तो कल्पना ठीक नहीं है ना जी। ये तो एक ऐतिहासिक प्रमाण है ही कि बुद्धत्व की प्राप्ति उन्हें हुई और फिर यहाँ पर आके उन्होंने प्रथम उपदेश किया और फिर यहीं से ये बौद्ध धर्म पनपा। कहते हैं ये वही जगह है जहाँ बुद्ध मेडिटेशन में बैठते थे। इस जगह की मॉडर्न सैंक्टिटी भी है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी बुद्ध के रेलिक्स रखे हुए हैं। सम्राट अशोक ने यहाँ सारनाथ में स्तूप बनाए। इस स्तूप में जो कहते हैं कि बुद्धा के रेलिक्स है, उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि यही बुद्धा के रेलिक्स है? ये भी लिटरेरी एविडेंसेस से ही प्रूव करते हैं। क्योंकि जो उनका महापरिनिर्वाण सूत्र है उसमें बताया गया कि जब बुद्ध को दाह संस्कार जब हो गया तो जो उनके अस्थि अवशेष थे वो 8 भागों में बांटे गए। 8 लोग ले गए और उस पर स्तूप बना दिए गए। उसके बाद फिर उस 8 स्तूप में से 7 को अशोक ने खोजा। एक रामग्राम का वो नहीं खोद पाया, जिसको कहते हैं कि सांपों ने इतना ज़्यादा घेर रखा था कि वो नहीं खुदा स्तूप। उन 7 में से उसने रेलिक्स निकाले और फिर उसके ऊपर 84,000 स्तूप बनवाए। स्तूप बनाने का एक तरीका होता था कि नीचे जो होता चैम्बर होता था, वहाँ से रखी जाती थी, तो आप एक रास्ता निकाल के चाहे ऊपर से वहाँ पहुँच सकते थे। उनको उसने उद्घाटित किया और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत सारे स्तूप बनवाए। मैं तो 84,000 का मतलब ये समझता हूँ कि अनेक। सम्राट अशोक ने पूरे विश्व भर में
बौद्ध धर्म को फैलाया, प्रसारित किया, उसका प्रचार प्रसार किया। आप देखती होंगी कि बहुत सारे देशों के बारे में कहा जाता है कि वो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जापान है, बर्मा है, थाईलैंड है, या अन्य जो हमारे बहुत सारे देश हैं जो बौद्ध फिलॉसफी में, बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सारनाथ से वो बुद्धिज़्म, वो अहिंसा, करुणा, मैत्री की बातें निकलकर पूरे विश्व तक पहुंचती हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुद्ध के अवशेष निकाले जाते हैं और एक प्रोसेशन में उन्हें सबको दिखाया जाता है। लोगों का ये विश्वास है कि यही बुद्ध के लिविंग रेलिक्स है। बुद्ध ने बोला वो इसी दुनिया में 3 लोग सम्मान के पात्र है, अपना जीवन में बात उनको अस्थि रखकर पूजा करने के लिए। भगवान बुद्ध, सम्राट, अरहंत, आध्यात्मिक सबसे आगे अरहंत, ये तीनों एक्सपायर होगा, उसके बाद तो अपना शरीर जलाकर अस्थि रखकर उनको सम्मान के लिए स्तूप बनाना योग्य है। देखिए, स्तूप अनेक प्रकार के होते थे। एक बुद्ध तो शारीरिक स्तूप कहलाते थे, जो बुद्ध के शरीर के किसी हिस्से पर बने हैं, चाहे वो अस्थियां हो, चाहे उनका बाल दे दिया हो, बाल भले नष्ट हो गया लेकिन बन गया, स्तूप भी बन गया, वो शारीरिक स्तूप थे। दूसरे प्रकार के स्तूप होते थे पारिभोगिक। पारिभोग ये है कि जैसे मैंने गिलास से पानी पिया तो वो मेरा गिलास भी अन्य गिलासों से भिन्न है, उस गिलास के ऊपर स्तूप बना दें, कमंडल के ऊपर स्तूप बना दें, घोड़े के ऊपर स्तूप बना दें जिस पर बैठे। इन रेलिक्स का कोई कार्बन डेटिंग हुआ है या डीएनए टेस्टिंग हुआ है? नहीं, हुआ नहीं है, और जहाँ तक मेरा सोचना है होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म और आस्था की बात है। मान लीजिए कि वो अस्थि, धातु टेक्निकल शब्द है, वो अस्थि किसी पशु की निकल आई ना, तब तो उपद्रव शुरू हो जाएगा ना। ओके, तो इसका कोई कार्बन डेटिंग नहीं हुआ है? नहीं, अगर नहीं करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन होगा नहीं कभी। हर रिलीजन में हर भगवान की शुरुआत एक मनुष्य रूप में होती है। राम, कृष्ण, जीसस, सभी के जन्म से कई मिरेकल्स उनके साथ जुड़ जाते हैं, और उसी तरह ही गौतम बुद्ध के जन्म से भी कई कहानियां उनके साथ जुड़ गई जो मिथ और रियलिटी के बीच झूलती हैं। ये कैसा तप जो व्यक्ति को अधमरा कर दे? अपने शरीर को कष्ट देने से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा कौन कहता है? कष्ट को अगर जानूंगा नहीं तो जीवन का अर्थ कैसे पहचानूंगा देवी? ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, तो इसे दंड क्यों देना? कहानियों का तो अटूट रिश्ता है। बौद्ध धर्म की जातक कथाएं धर्म की फिलॉसफीज को आसान बनाने के लिए ही तो है। मगर ये फिलॉसफी है क्या? जातक कथाएं क्या है? जातक कथा बुद्ध का पहला जीवन का कहानी है। तो क्यों हम लोग मानता है 550 जातक कथा है। बुद्ध होना पहले बोधिसत्व का जीवन वो 550 जीवन उनका था। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां ही जातक हैं।
इसलिए उन बुद्ध वही कहानी सुनाते हैं जो किसी न किसी तरह से उनसे संबद्ध है। मिडिल पाथ का क्या मतलब है? मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का अर्थ ही होता है कि कोई भी अतिरेक, चाहे वो अतिरेक नीचे वाले स्तर पे जाके हो या ऊपर वाले स्तर पे हो, तो दोनों ही अतिरेकों में आदमी बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत उत्तेजित हो जाता है। उस उत्तेजना से बचे रहने के लिए आपको मध्यम मार्ग की बात बताई गई कि यानी आप एकदम शांत चित्त से अपने जीवन को चलाते हुए अपना उत्थान करिए। आप शोध ढूंढ रहे हो? वीणा के तारों का संतुलन बदल रहा हूं। यह लो, पकड़ो। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ देने से इनके स्वर नहीं निकलते, और इन्हें इतना भी मत कसो कि वह टूट जाए। जीवन में संतुलन ही सब कुछ है, ना अधिक ना कम। मध्यम मार्ग। मिडिल पाथ में रह करके ही तो मोक्ष या फिर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मिडिल या मध्यम मार्ग में न रह करके किसी भी छोर में अंत में पतित हो जाएंगे, किसी भी एक्सट्रीम में आप पतित हो जाएंगे, तो आप निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा सुख नहीं है, ज़्यादा दुख नहीं। ये मिडिल पाथ में आते मध्यमा प्रतिपदा वो अपना नया धर्म खोजा। हर नए धर्म की शुरुआत कुछ सवालों के जवाब ढूंढने से ही होती है। बुद्ध भी अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने निकले थे और उनकी जर्नी यहाँ आकर रुकी। यहीं पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया और सबसे पहला सर्मन उन्होंने अपने 5 साथियों को दिया। उन्हें देखा ये मेरा धर्म अलग धर्म है, वो किसको समझ में आएगा। तब उन्होंने सोचा कि हम किसको कहें, समझेगा कौन, इतना गंभीर है। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वे मेरे साथ जो थे वो इस समय सारनाथ में हैं। पहला उपदेश उन्हीं को दूंगा, क्योंकि वो इसी आशा से मेरे सेवा कर रहे थे कि इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये हमको देंगे, लेकिन निराश होकर चले गए। अब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम जाके पहले उन्हीं को उपदेश देंगे। तो वो सारनाथ, वहाँ से बोध गया से चल करके सारनाथ आए। और सबसे पहली भेंट उनकी अपने पंचवर्गीय शिष्यों से, जो उनको वहाँ से छोड़ के चले आए थे और यहाँ पर आकर रह रहे थे, उन 5 शिष्यों से उनकी भेंट होती है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। जब बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने सोचा वो आ रहा है, वो तो उसके सम्मान में हम खड़े नहीं हो गए क्योंकि वो पतित हो चुका है ना। लेकिन जब बुद्ध आए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी भावना ही उठ के खड़े हो गए। और बुद्ध तो आए ही थे उनके बीच में उपदेश देने। तो पहला बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो उनको दिया जो उनके पुराने साथी थे। कुंडन्य वप बद्य महानाम अस्सजी। ये सिद्धार्थ के वो 5 मित्र थे जिन्होंने सबसे पहले उनका ऐसा तेजस्वी रूप देखा, और फिर इसी जगह यही वो सबसे पहले लोग थे जिन्हें सिद्धार्थ से धर्म उपदेश और ज्ञान मिला। जीवन में 2 रास्ते होते हैं, दोनों ही प्रकृति से परे हैं। यदि जीवन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो मध्यम मार्ग पे चलो, मध्यमा प्रतिपदा। बुद्ध ने कहा कि प्राणी मात्र के भीतर
बुद्धत्व का बीज है, जी। उस बीज को विकसित करने की जरूरत है। यदि उसे ठीक गुरु मिल जाए, ठीक राह मिल जाए और उस रास्ते पर वो चले, तो प्राणी मात्र बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। आपके हिसाब से गौतम बुद्ध एक कल्पना है या सत्य? दोनों। देखिए कि होता क्या है कि जो सत्य होता है उसको हम देख नहीं पाते जी, अदृश्य है, तो हम कल्पना से उसको फिर एक रूप देते हैं। तो बुद्ध का जो रूप है वो तो कल्पना है, और बुद्ध का जो तत्व है वो सत्य है। मैं यहाँ आई तो थी बुद्ध के चमत्कारों की कहानी खोजने, लेकिन यहाँ आकर एक दूसरे किस्म का मैजिक मिला। वो मैजिक जिसका प्रचार यहीं इसी जगह से शुरू हुआ, वो मैजिक जिसने आधी दुनिया को अपने साथ जोड़ लिया, वो मैजिक जिसके रहस्यों को बुद्धा ने स्वयं अपने शिष्य को बताया, वो मैजिक जिसकी शुरुआत भी हमारे भीतर से होती है और अंत भी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.